हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और होपफुली आप लोगों ने अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। जो हमने जर्नल पार्ट के लिए डी ट्रिपल एस बी की सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो आपकी कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, नए एल डी सी है, स्टेनो है या फिर न्यू सिलेबस है, सबके लिए है वो। और ये भी यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने सारे सिलेबस देख लिया, मैंने नॉन टीचिंग का सब देख लिया। उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें कराई जा रही है और वो पहले कराई जा रही है जो बेस्ट है। छोटे से शुरुआत की जा रही है। जो हम आज यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक तो हम यहाँ पे जो हमने टारगेट दिया था उसका एनालिसिस करेंगे। उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने करा है तो जो करना ज़रूरी था वो आप कर पाए हैं या नहीं कर पाए। दूसरा जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टीचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसकी तैयारी वो कैसे करें। क्योंकि देखो, हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो जनरल पार्ट के लिए, तो वो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए। तो नॉन टीचिंग में तो सारा सिलेबस ही उसमें कवर हो गया, नो डाउट उसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बात करते हैं टीचिंग वाले स्टूडेंट्स की, जिनमें उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसका भी उतना ही रोल है जितना जनरल पार्ट का, वो भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरी है। मतलब एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी ना हो, लेकिन उसको भी तैयार करना है। तो वो डिस्कस करेंगे, उसका हम तरीका क्या निकालें, क्योंकि वो भी साथ साथ करना है और हम सभी बच्चों के साथ एक साथ उसको भी कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो बात करते हैं टारगेट पे आते हैं, उसके एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि टारगेट का एनालिसिस करना ज़रूरी क्यों है। खाली मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये नहीं है, अंधाधुंध ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको टारगेट दे दिया, आपने करा ना करा, किसी बच्चे ने करा, फिर मैंने अगले दिन फिर दे दिया, ये कोई ऐसे चल नहीं रहा है। मतलब ये चीज़ मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दी थी। चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल रहेंगी। प्रैक्टिकल इन द सेंस इतनी रहेंगी कि मैं भी आपके साथ कंप्लीट करूँगी, ताकि मुझे पता रहे इस चीज़ में चीज़ें इम्पोर्टेंट क्या हैं, क्या छोड़नी है, क्या करनी है। मैं भी देख पाऊँ कितने टाइम में कोई टारगेट कवर हो पा रहा है। मतलब एज़ ए जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ चीज़ें कंपेयर कर सकूँ, वो देख सकूँ कि हाँ भाई, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बात करते हैं टारगेट के एनालिसिस की। एनालिसिस में जैसे हमने जो टॉपिक दिए थे वो हिंदी पे आते हैं। हिंदी पे मैंने क्रिया दिया था। क्रिया मैंने आपको दे दिया है। जैसे हो सकता है पॉसिबल हुआ तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं भी हो पाए। तो वो डिपेंड करता है चीज़ों पे, सर्कमस्टांसेस पे, कितने अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। लेकिन मैंने बता दिया था, आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिए, वहाँ पे आपका हिंदी का क्रिया वर्ड आपको मिल जाएगा, वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपने कितना करा ये नहीं पता चलेगा कैसा करा है, तो मैं बता देती हूँ क्रिया में क्या चीज़ आपको करनी है, क्या ज़रूरी है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना कि आपने ये करी। अगर करी तो बेस्ट है, नहीं करी तो आपको फिर मौका मिल रहा है, आप उसको फिर से करिए। हम टारगेट को थोड़ा टाइम देंगे और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल देंगे, ताकि एक बार, पहला हमारा यही टारगेट है कि एक बार जो हमने फर्स्ट टारगेट दिया वो एक बार सभी बच्चे कर पाए। एक बार वो कर लिया, फिर आप आगे वाले टारगेट के लिए इतना टाइम नहीं लगाओगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, आप समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्रिया में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, आपको ये देखना है क्रिया की जो टाइप्स जो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, और कुछ एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 3 चीज़ ये होती हैं, यहाँ से इसके टाइप्स पे आएँगे। ना क्रिया की डेफिनेशन पूछी जाती है, ना सकर्मक क्रिया पूछी जाती है, ना पूछा क्या जाता है, सेंटेंस आपका पेपर में आएगा और सेंटेंस को देख के पूछेगा कि ये किस टाइप की क्रिया है, क्रिया का भेद बताओ। तो मेन ये ज़रूरी है कि आपको क्रिया का भेद पता। अब क्रिया का भेद पता करने के लिए भी हमें एक जैसी लगती हैं, तो उस टॉपिक में आपको एक ही पॉइंट मेन पढ़ना है, फोकस कहाँ पे करना है। देखो, चीज़ें सिर्फ इतना ही नहीं है, पढ़ करके छोड़ नहीं देनी है, चीज़ों को एग्ज़ाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। आपने क्रिया करा है तो आपने ये देखा है, कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें सकर्मक क्रिया की होने की क्या पहचान होती है, अकर्मक होने की क्या पहचान होती है, वो जो पहचान करने वाले जो वर्ड हैं वो आप लोगों को देखने हैं। ये है तैयारी, इस तरीके से आपको करनी है। अब बात आते हैं इंग्लिश में। फिर इसके हमें क्वेश्चन भी देखने हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, कोशिश हुआ तो हम भी प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज मैंने सब कुछ ही चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात आते हैं अब इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मैंने टॉपिक रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्रिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर आप इंग्लिश की वैसे भी जनरल भी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये बेस पॉइंट है। यहाँ से आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है।
और ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें डाउट आ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करी है, वो बेस्ट सॉल्यूशन है, वहाँ से आप कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, वो भी बेटर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ वीडियो से आप उसको समझ लो, समझ करके फिर उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन करो। क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखो किस टाइप के आए हैं, 1-2 चीज़ें कुछ ही जैसे इम्पोर्टेंट बार-बार उसी से आते हैं, जैसे ईच, वन ऑफ, ईच आता है, वन ऑफ आता है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर आती हैं। सिंगुलर वर्ब के साथ नाउन कैसा होता है, प्लूरल वर्ब के साथ नाउन कैसा होता है, ये सब कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो साथ-साथ आप नोट करके चलो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर वो आपके पास हो। इस तरीके से आपको करनी है। आपको ये देख लेना है कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आते हैं। आपसे भी नहीं हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक जो हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको रोज़ एज़ अ डेली क्विज़ के तरह दे दें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन वो क्वेश्चन आपको नोट ज़रूर करने होंगे, जिससे कि आपके पास एग्ज़ाम टाइम पे वो रहे। ये तो हमारा टारगेट का एनालिसिस हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो ये थी टारगेट को लेके, कि कई बच्चों को ये लगता होगा कि टारगेट छोटा है, ये तो हम कर लेंगे। लेकिन कई बच्चों को तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो आप ये ना सोचिए ये तो मैम जल्दी हो गया, अब जल्दी से आगे का दे दो। देखो ऐसा नहीं होगा, सबको साथ में लेके चल रहे हैं, सबका सोचना पड़ रहा है। अगर आप बाई चांस आपने जल्दी टारगेट कर लिया देन इट्स ओके, ये वेरी गुड है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको अब क्या करना है, उससे रिलेटेड जितना हो सके पॉसिबल आपको क्वेश्चन लगाने हैं, उससे आपका डबल फ़ायदा होगा। अच्छी बात, आपने टारगेट टाइम पे कंप्लीट कर लिया, अब आपको क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जिनका बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल है तो वो आराम से अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। वो पहले एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, बाद में आप उस पे क्वेश्चन लगाइए। 2-3 दिन का टाइम ले लीजिए, लेकिन एक चीज़ को कंप्लीट करके चलिए। इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसको नोट करके चलिए, ताकि आगे भी ये ना हो, जो आज करा है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ आपने आज करी है वो इस तरीके से करनी है, दोबारा वेस्ट ना ऐसा ना हो, ये टाइम जो आज आप लगा रहे हो ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ये वेस्ट कब नहीं जाएगा, तब आप जो कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सको। जो भी कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट डाउन कर लेनी है अभी। बहुत अच्छा मौका है, आप कर सकते हो। अगर इस तरीके से करोगे एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये हमारे टारगेट का एनालिसिस है। नेक्स्ट टारगेट कब क्या होगा इस पे हम आएंगे बाद में, वो अलग वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। अब बात आते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट, जो टीचिंग वालों के लिए। टीचिंग वालों के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका सब्जेक्ट का टारगेट रह रहा है, तो उसका एक सोल्यूशन ये है। हम क्या करेंगे, हम हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे। बच्चे आपस में ही ग्रुप बना लेंगे, वो आपस में ही सेट कर लेंगे अपना टारगेट की हिंदी। आप अपने सब्जेक्ट का सबको पता होगा कि हमारे सब्जेक्ट में ये सिलेबस आना है, ये है। जिसको जिसके पास जो कंटेंट अवेलेबल है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देना, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। जिसके पास नहीं है उसको भी मिल जाएगा। जिसके कोई डाउट है वहाँ रखो, कोई एक टॉपिक है उससे रिलेटेड आप डाउट वहाँ पे रख सकते हो। मेरे पास जितनी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, कंटेंट होगा, सोर्स होगा, जैसे मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ तो हर टीचर वहाँ पे मेरे पास हर पोस्ट के हैं, हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले भी हैं, और रिसेंट में जिनकी ज्वाइनिंग है वो सब है। तो उनसे रिलेटेड मुझे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपके हर ग्रुप में शेयर करती रहूँगी। जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो टीजीटी इंग्लिश वाले अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जनरल पेपर की तो तैयारी हो रही है, वो तो हम आपकी करवा ही रहे हैं, उससे बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल भूल जाइए, वो आपके भरोसे नहीं है, वो हमारे भरोसे है। बात आते हैं अब आपके सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट से आप मान लो चाहे 4 बच्चों का बने, चाहे 5 बच्चों का बने, लेकिन वहाँ पे आप एक अपना टारगेट बना सकते हो कि आज हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये करना है। हमें अपने सब्जेक्ट का कोई भी बच्चा एक टारगेट रख दे, उसको कंप्लीट करे। इससे क्या होगा, आपका जनरल पार्ट भी होता रहेगा, साथ साथ आपके सब्जेक्ट की भी होती रहेगी। अगर बहुत सारे बच्चे एक सब्जेक्ट से हैं तो वो आपके काफ़ी डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, हेल्प होती रहेगी, थोड़ा सपोर्ट दिखेगा। इसी तरीके से बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये ग्रुप मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपने ऐसे ग्रुप बना लिया, ये आपके ज्वाइनिंग तक भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया था और मेरी ज्वाइनिंग डीवी के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब, इन सब में बहुत हेल्प हुई थी। तो आप ऐसे ग्रुप अपने बना लीजिए। हो सकता है मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं भी बना लूँ, लेकिन मैं हर ग्रुप में रहूँगी, क्योंकि उससे जिससे ये होगा कि मुझे अगर रिलेटेड वीडियो कोई भी है, रिलेटेड कंटेंट कोई भी है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी आपके सब्जेक्ट से, वो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। टीजीटी मैथ्स का हम बनाएंगे ग्रुप, वो मैं बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगी, आप लोगों के लिए अलग से बनाएंगे। तो टीजीटी मैथ्स वाले इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, जल्दी बनाएंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा इम्पेशेंस ज़्यादा हो जाते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें आएंगी, अच्छे से आएंगी, टाइम है अभी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है, आप ये देखो हर बच्चे की कितनी डिमांड है, सब कुछ एक बार में ही नहीं आ सकता है, चीज़ें होने में टाइम लगता है। आपको जितना दिया जा रहा है आप बस उस पर काम करो,
बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम हमें नहीं पता है, हम भी आपके दौर से होके ही आए हैं। मुझे भी हर चीज़, हर प्रॉब्लम का पता है। कुछ 1-2 जेन्युइन हो सकते हैं, आप अपने डाउट रख सकते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन ये आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाले अपना, जैसे हिंदी वाले एक अलग से ग्रुप बना लो, इंग्लिश वाले अलग से बना लो, एसएसटी वाले अलग से बना लो, इस तरीके से अपने बना लो। जैसे टीजीटी पीजीटी है, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, तो वो सब अपना एक ही बना लो। इस तरीके से आपको करना है। होपफुली आपकी बहुत हेल्प होगी। कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में डाउट छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे दोनों ग्रुप के लिंक है, वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपकी पॉसिबल हेल्प हो सके। वहीं पे सारी चीज़ें शेयर होंगी, वहीं पे ग्रुप बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।